हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्नाक्युलर एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ड्रग्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, जिनको एफडीसीज भी कहते हैं और जिनमें कुछ पॉपुलर नेम्स जैसे चेस्टन कोल्ड और फॉरेसिट भी हैं, इनको बैन कर दिया है। अब पहले जान लेते हैं कि एफडीसीज क्या हैं और ये किस तरह से हमारी मदद करते हैं। तो एफडीसीज वो दवाइयां हैं जिनमें एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप फीवर और कोल्ड की अलग अलग मेडिसिन लेने की बजाय हम एक ही पिल ले लें जिसमें फीवर और कोल्ड दोनों का ट्रीटमेंट हो सके, तो वो एफडीसी की कैटेगरी में आएगी। एफडीसी स्पेसिफिकली डायबिटीज और ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स के लिए था, क्योंकि उनको एक साथ एक ही दिन में बहुत सारी मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है। तो एफडीसीज की मदद से क्या होता है, उनकी जो नंबर ऑफ पिल्स हैं वो रिड्यूस हो जाती है, जो उनको रोज रोज लेने की जरूरत पड़ती है, और इससे उनके ट्रीटमेंट में काफी मदद मिल जाती है। हालांकि एफडीसी का एक मतलब ये भी हो जाता है कि कहीं कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि पेशेंट्स कुछ ऐसे ड्रग्स ले लेते हैं जैसे जिनकी उनको जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा जैसे पिछली स्लाइड में कि चेस्ट एंड कोल्ड है जिसको अभी बैन किया गया है, उसमें पैरासिटामॉल होता है फीवर के लिए, सेट्रिजन होता है एलर्जी के लिए, और फिनाइलेफ्रीन होता है नेजल डीकंजेशन के लिए। तो कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ कोल्ड है और आपने चेस्ट एंड कोल्ड ले लिया, तो इसमें अदर देन कोल्ड आपने दूसरे ड्रग्स भी ले लिए जिनकी उस वक्त आपको जरूरत नहीं थी। फिर आ जाते हैं कौन से एफडीसीज हैं जो बैंड है। तो इसकी एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट है जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के भी, एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी हैं, सिरप्स हैं, नेजल डीकंजेशन कंजेस्टेंट भी हैं, सॉरी। तो इन सब मेडिसिन जो आपके सामने हैं, इन सब के लिए मैन्युफैक्चरर्स को अभी बोल दिया गया है कि इमीडिएटली उसका प्रोडक्शन, उनको स्टॉक और उनको मार्केट में लेकर आना, उनको स्टॉप कर देना होगा। उस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अभी जब तक रिटेल लेवल पे जो मेडिसिन ऑलरेडी हैं, वो थोड़े टाइम तक मे बी हो सकता है आपको अवेलेबल हो जाए, जब तक उनका स्टॉक आउट नहीं हो जाता है। अदरवाइज ये बैंड है। फिर आ जाता है कि इनको बैन करने के पीछे कारण क्या थे। तो अदर देन द इरेशनल कॉम्बिनेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये रैशनल है और इनका काफी मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, इसके अलावा एक जो मेजर रीजन था वो ये था कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं जो सर्कुलेशन में हैं उनको निकालने का। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, कि कुछ भी होता है हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, अगेन एफडीसीज में जैसे वो रहती हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अभी छोटी से छोटी इन्फेक्शन के लिए भी काफी हायर डोज की एंटीबायोटिक और स्ट्रॉन्गर जो है उनके डोजेस, उनकी जरूरत पड़ रही है। तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है जिसको रिमूव करने के लिए एक रीजन लिया है। इसके अलावा एक और रीजन जो है वो है जो एसेंशियल मेडिसिन है उसका प्राइस कंट्रोल। जो एक सिंगल ड्रग जो एसेंशियल है मेडिसिन की होती है, उसका प्राइस कंट्रोल है। उनका सीलिंग प्राइस गवर्नमेंट एक एवरेज मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पर डिसाइड करती है। हालांकि जो मेडिसिन कंपनीज है वो क्या कर देती है, एफटीसीज के फॉर्म में वो जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है उससे वो बच के निकल जाती हैं। तो एसेंशियल मेडिसिन का जो प्राइस कंट्रोल है वो भी एक अगेन एक बहुत जरूरी कारण है यहाँ पर। फिर आ जाता है कि गवर्नमेंट ने अभी क्यों एक्ट किया। तो ये गवर्नमेंट ने अभी एक्ट नहीं किया है, ये काफी लंबे टाइम से चलता जा रहा है। जैसे 2012 में एक पार्लियामेंट्री पैनल हुआ था जिसने सबसे पहले इस इशू को हाईलाइट किया था। उसी लाइन पे 2014 में एक कमेटी भी सेटअप की गई थी। उस वक्त उसने तकरीबन 3,500 एफडीसीज हैं जिनका मैन्युफैक्चर और सेल है उसको अप्रूव किया था, सॉरी अप्रूवल को एग्जामिन किया था। और इसी लाइन पे अब ये जो डिसीजन है हमने देखा है ये लिया गया है। इससे पहले 2019 में न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल रूल्स भी आए थे जिसमें क्लियर कर दिया गया था कि एफडीसी जो हैं उनको एक न्यू ड्रग्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनका भी अप्रूवल अब किया जाएगा हमारे जो सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर हैं उनके द्वारा। सो बस इस टॉपिक पे अभी इतना ही। आई होप दिस टॉपिक वाज यूजफुल टू यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड we'll see you in the next video. Bye bye.